बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा। तो पहले मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, वो टोटली मैंने होममेड पिज़्ज़ा बनाया था। तो आज मैं बनाने लगी हूँ, ये मैंने पिज़्ज़ा की जो है जिसको हम रोटी कहते हैं, ये मैंने बाज़ार से लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, जो इसके ऊपर चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं ख़ुद से घर में तैयार करूँगी। उसमें मैंने चिकन लिया है, चिकन मैंने लिया है 4 ग्राम लिया है मैंने। और इसमें मैंने चीज़ ऐड करनी है। और ये मैंने लिया है प्याज, जो कि था 1 अदद प्याज है, दरमियाना साइज़। लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये है टमाटर का पेस्ट, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको हम पहले अच्छे से मैरिनेट करके, तो इसको पहले हम पकाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें स्पाइसेस जो ऐड करूँगी वो भी मैं आपके साथ 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 शेयर करती रहूँगी। जी, तो व्यूवर्स, चिकन को हम मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। और इसमें मैं ऐड करूँगी जो है दही, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। और इसमें जो मैं चीज़ें ऐड करूँगी स्पाइसेस, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है नमक ऐड करने लगी हूँ। इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर, हाफ से भी कम, बस इतना सा, क्योंकि इसमें मैंने और भी ऐड करनी है स्पाइसेस। और ये मैं काली मिर्च, ये भी तकरीबन इतनी ही ऐड करूँगी, तकरीबन 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। और इसमें मैं जो तिक्का मसाला है वो भी ऐड करूँगी। तो बहुत यमी और बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बनेगा। तो इसको हम करते हैं इसमें ऐड, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ही इसमें हम ऐड करेंगे तिक्का मसाला। और इनको हम करते हैं अच्छे से मिक्स, इनको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। और इसको करेंगे साइड पर, और उतनी देर हम जो है मसाला रेडी करते हैं, जो कि प्याज और टमाटर का होगा। आप फ्रेश टमाटर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन फ्रेश मैं ऐड नहीं कर रही। इसमें मैं जो है ये मैंने पैकिंग में लेकर आई हूँ, तो ये ऐड करूँगी। ये तो व्यूअर, ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। इसको करते हैं साइड पर, और फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पैन मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इसमें हम जो है प्याज ऐड करेंगे। आँच मैंने अभी ऑन नहीं की, तो अभी हमने आँच भी ऑन करनी है। जी, तो व्यूवर्स, आँच को मैंने ऑन कर दिया है, तो इसको हमने ऊपर रख दिया है। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है ऑयल ऐड करेंगे। ये मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर रही, इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल के ऐड कर रही हूँ। और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। जब ये अच्छे से हो जाएगा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज, तो फिर हम इसमें जो है मैरिनेट किया हुआ चिकन वो ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है टमाटर का पेस्ट तो नहीं हम उसको पेस्ट तो नहीं कह सकते उसको हम कह सकते हैं, ये देखिए इस तरह से इसके अंदर इन्होंने महफूज किए होते हैं, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। जी, तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है टमाटर। मैं इसका पेस्ट ही ऐड कर देती हूँ, और वो रहने देती हूँ इसके अंदर ही। ये मैं तकरीबन 6 से 7 चम्मच ऐड कर दूँगी। और इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। और जैसे ही ये थोड़ा सा सोटी हो जाएगा, तो फिर हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड करते जाएंगे। जी, तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ये थोड़ा सा नरम हो गया है। तो अब हम इसमें जो है मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको मैंने ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो इसलिए मैं जो है इसको थोड़ी देर के लिए ही, तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने मैरिनेट करके रखा था। और उसके बाद मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स।
जी तो व्यूवर्स, ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से जो है मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम पिज़्ज़ों पर इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है पिज़्ज़े वो जो पिज़्ज़ा ट्रे है उनमें मैंने डाल कर रख दिए हैं, ये देखें। और यहाँ पर मैंने जो है रखा हुआ है चीज़, और ये प्याज काट कर रखा है, ये भी ऊपर ऐड करूँगी। और ये मिर्चें मैंने इसलिए इसके अंदर सब्ज़ मिर्च नहीं ऐड की क्योंकि बच्चों ने खाना है, तो बच्चों को जो है सब्ज़ मिर्च वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसमें जो है सब्ज़ मिर्च को ऐड नहीं किया। वो मैं अलग से अपने और अपने हस्बैंड के पिज़्ज़े के ऊपर ऐड करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसको उतार लेते हैं और फिर लगाना स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूवर्स, हमने नीचे ना तो हमें टमाटर का पेस्ट लगाने की ज़रूरत है और ना ही ये जो नीचे हम लोगों ने ये केज़ा इन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो हम सिर्फ ऊपर ही अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर मैं जो है वो चिकन ऐड करना स्टार्ट करने लगी हूँ। यहाँ पर मैं डिफरेंट जगहों पर इसको ऐड करती जाऊँगी। जी तो व्यूवर्स, चिकन को मैंने ऐड कर दिया है ऊपर। तो यहाँ पर अब हम रखेंगे इसके ऊपर प्याज, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए इस पर मैं अलग से प्याज और रखूँगी। इसी तरह से जो है सारे पिज़्ज़ों के ऊपर मैं ये प्याज इसी तरह से रख दूँगी। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज मैंने ऊपर रख दिया है। तो अब मैं इसमें एक जो पिज़्ज़ा है इसके ऊपर ये सब्ज़ मिर्च ये भी काट कर डाल दूँगी। इसी तरह से डिफरेंट जगहों पर इनको मैं ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूवर्स, इसके ऊपर मैंने जो है सब्ज़ मिर्च वो ऐड कर दी है। तो अब मैं इसमें जो केज़ा है इसको मैं ऐड करूँगी। ऊपर इनके थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर देंगे। ये भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो इसी तरह से तमाम पिज़्ज़ों के ऊपर इसको मैं अप्लाई कर दूँगी। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, पिज़्ज़े जो है वो बिल्कुल इस तरह से मैंने इनको रेडी कर दिया है। तो अब हम इसको रखेंगे ओवन में। तो ओवन में मैं इसको रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट, क्योंकि ये ऑलरेडी बने हुए हैं। बस ऊपर से इनका जो है मटेरियल वो अच्छे से पक जाएगा, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट इसको हम पकाएंगे। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको कट करते हैं और बच्चों को सर्व करते हैं। तो सर्व करके आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, आज की जो मेरी रेसिपी है बहुत इजी और सिंपल रेसिपी पिज़्ज़ा की वो बिल्कुल रेडी है। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़े बने हैं। तो अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।